नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्य वात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज का पाठ हम उत्तम क्षमा धर्म के विषय में यहाँ पर जान रहे हैं, उसी को आगे परिभाषित करते हुए और उसके विशेष लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि मुनिराज कैसा चिंतन करते हैं जब वे क्षमा धर्म को धारण करते हैं, या कोई भी जीव अगर वह क्षमा धर्म को अपनाना चाहता है तो वे कैसा चिंतन करें, सो यहाँ पर बताया जा रहा है। उच्चारण के लिए नविता जैन जी आप उच्चारण कर लें, कोटा से जो है। जय जिनेन्द्र भैया जी। स्वरधरा छंद है और 7 अक्षर हमें 3 बार में पढ़ने हैं। दोषानाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद्धनार्थी। दोषानागुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेत्यनार्थी। तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्यः। तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्नानमन्यः। मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलमिह हि जगज्जायतां सौख्यराशिः। मध्यस्थस्तेवमेवाखिलमिह जगज्जायतां सौख्यराशिः। मत्तो मा भूद सौख्यं कथमपि भविनः कस्यचित् पुत्करोमि। मत्तो मा भूद सौख्यं कथमपि भवित् न कस्यचित् पुत्करोति। करोमि ऐसा शायद है उसमें, आपकी किताब में करोति लिखा है क्या? कस्यचित् पुत्करोमि। हाँ, करोमि। यस भैया जी। ठीक है भैया जी तीसरी लाइन नहीं बनी। तीसरी लाइन मध्यस्थस्त्वेवमेवा नहीं बनी। हाँ बोलिए। कैसे पढ़ेंगे इसको? मध्यस्थस्त्वेवमेवा मध्यस्थस्त्वेवमेवा तेव नहीं है, खिलमहि जगत जायत। मध्यस्थस्त्वेवमेवा। हाँ, उसमें त्वेव है, तू एव मिलाने से त्वेव, आधा त और वेव ऐसा करके त्वेव शब्द है। हाँ ठीक है। बाकी तो सही था, वहीं पर थोड़ा सा कठिन था वो। हाँ थोड़ा ठीक, पुनः पढ़ता हूं मैं। दोषानाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद्धनार्थी। तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्यः। मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलमिह हि जगज्जायतां सौख्यराशिः। मत्तो मा भूद सौख्यं कथमपि भविनः कस्यचित् पुत्करोमि।
क्या कह रहे हैं, दोषान आघुष्य, दोषान आघुष्य लिखा था, यहाँ पर संयोग है, दोषान और आघुष्य, लोके मम भवतु सुखी दुर्जनः चेत धनार्थी तत् सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुः अथ, विसर्ग संधि, रिपुः और अथ सहसा जीवितम स्थानम अन्यः, यहाँ पर भी संयोग हो गया, स्थानम और अन्यः। मध्यस्थः तु एवं एव एवमेव, मध्यस्थः, देखिए कितने शब्द निकले इसमें से, मध्यस्थः, फिर तू, फिर एवमेव, और फिर जो आ की मात्रा थी वो भी आगे चली गई, सो अखिलम इह, ऐसे अनेक शब्दों का संयोग हो गया। मध्यस्थः तु एवमेव अखिलम इह ही जगत जायताम सौख्य राशि ही मत्तः मा अभूत सौख्यम, सॉरी अभूत के बाद इसमें से असौख्यम निकलेगा, है ना, और ये अभूत में से भी अ का लोप हो गया था वो माँ की वजह से, तो यहाँ पर माँ अभूत शब्द निकलता है। फिर असौख्यम कथम अपि भविनः कस्यचित् पूत करोमि, यहाँ मुनिराज कह रहे हैं कि जब क्षमा धर्म को अंगीकार करते हैं तो कैसा चिंतन करते हैं, कह रहे हैं लोके यानी लोक में, पहली पंक्ति में लिखा है लोक शब्द, लोके यानी संसार में, दुर्जनः चेत, चेत यानी यदि, दुर्जनः यानी दुर्जन व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति, मम दोषान आघुष्य, मेरे दोषों की घोषणा करके, लोक में मेरे दोष जो भी हैं उनको बता बता करके, और सुखी भवतु, सुखी होता है, अगर उसे अच्छा लगता है मेरे दोषों को बताने से तो वह होवे, अर्थात वह सुखी हो, उसे, मैं तो ये चाहता हूं कि वह सुखी रहे। और चेत यदि धनार्थी, धन को चाहने वाला व्यक्ति, सर्वस्वम गृहीत्वा, मेरा सब कुछ ग्रहण करके भी यदि सुखी होना चाहता है तो वह भी सुखी हो जावे। और फिर लिख रहे हैं रिपुहु अथ, अथ यानी उसके उपरांत, रिपुहु यानी कोई शत्रु है, कोई ज्यादा ही बैर धारण किए हुए है इसलिए कर्मों के उदय से अथवा अन्य किसी निमित्त से, तो वह व्यक्ति यदि सहसा जीवितम यानी साक्षात मेरे जीवन को ही ग्रहण करना चाहे, मेरे प्राण हरण करके भी वह सुखी होना चाहे, तो हे प्रभु वह सुखी हो जाए। और अन्य स्थानम, स्थानम अन्य लिखा है, अन्य स्थानम, अन्य कोई व्यक्ति अगर स्थानम यानी मेरे स्थान को, मेरे पद को, या मैं जहाँ रहता हूँ उस स्थान को लेकर के सुखी होना चाहे तो वह उसे भी ले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं मध्यस्थ है, और जो मध्यस्थ प्राणी हैं वे भले ही एवमेव अर्थात ऐसे ही सुखी रहें, जिनको न मुझसे राग है न द्वेष है, जो मेरे प्रति मध्यस्थ हैं वे व्यक्ति एवमेव यानी ऐसे ही सुखी हों, क्योंकि उन्हें तो मेरे से कोई कुछ चाहिए नहीं है, तो वे वैसे ही सुखी रहें। कुल मिलाकर के अखिलम इह ही जगत, इह यानी यहाँ इस संसार में, अखिलम जगत सारा संसार, संपूर्ण संसार, सौख्य राशि ही जायताम, सुख की राशि हो जाए, सुख का भंडार बन जाए, हे प्रभु इस संसार में कोई भी दुखी न होवे। और मत्तः यानी मेरी वजह से, मेरे कारण, माँ अभूत न होवे, असौख्यम यानी दुख, सौख्यम यानी सुख और असौख्यम यानी दुख कष्ट, कथम अपि यानी किसी भी प्रकार का, भविनः यानी संसारी प्राणी को, कस्यचित् माने किसी को भी। तो पंक्ति का अगर अन्वय से बनाएंगे तो मत्तः यानी मुझसे, कस्यचित् भविनः किसी भी संसारी प्राणी को, कथम अपि किसी भी प्रकार का, असौख्यम माभूत दुख न होवे, कष्ट न होवे, इति पूत करोमि ऐसा मैं पुकार कर कहता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, लोगों से कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु या हे लोगों, यदि आप सुखी होना चाहते हो तो मेरे निमित्त से किसी प्रकार का दुख आपको न होवे, और मेरे पास जो भी है वो आप ले जाइए, लेकिन मेरी वजह से किसी को कष्ट न होवे। कहने का भाव यह है कि प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव का तात्पर्य यह है कि हम किसी को कष्ट न पहुंचाएं। क्रोध का तो एक मुद्दा था ही जो कल हमने समझा था, उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी वजह से कभी किसी को कष्ट न हो, ये भावना जब आएगी
तब क्षमा धर्म प्रकट होगा। और उसके लिए कह रहे हैं कि यदि कोई दुर्जन मेरे दोषों को सबके सामने कहकर सुखी होना चाहता है तो होवे, ऐसा नहीं है। जबकि देखा ये जाता है, अगर कोई आपकी जरा सी बुराई कर दे तो हमारी भ्रकुटियां चढ़ जाती है, हमें क्रोध आने लगता है। बड़ा कठिन है अपनी बुराई सुनना। प्रशंसा सुनकर के तो हर कोई प्रसन्न होता है, लेकिन जब हमारी बुराई कहे कोई और हमें गुस्सा ना आए, तब क्षमा धर्म स्वीकार करना। तो यही कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो दुर्जन हो या सज्जन हो, अगर वो मेरी दोषों को सबके सामने प्रकट करके सुखी होना चाहता है सो होवे। कोई धन को चाहने वाला मेरे धन को ग्रहण करके सुखी होना चाहता है सो होवे। ये भी बड़ा कठिन प्रकरण है ना। कोई व्यक्ति हमारा धन ले जाए चुरा कर और हम उसको कुछ न कहें, तो ऐसा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन कई एग्जाम्पल्स आते हैं सम्यक दृष्टि जीवों के कि वास्तव में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं आपको। वर्णी जी जो थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनके जीवन की ये घटना है। वे सोनागिर जी में जो है उनकी धर्म माता थी चिरंजा बाई, उनके साथ में विधान करने आए थे। 8 दिन का विधान, सिद्ध चक्र विधान था, वह करने को आए। हाँ, तो उस समय उनको विधान होने के बीच में ही सूचना मिली कि जहां उनका निवास था, झांसी के पास में कोई गांव था, वहां पर उनके घर पर चोरी हो गई है। तब चोरी हो गई तो उनकी माता को उन्होंने सूचना दी कि माता जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, सब घर से जो है सूचना ये कि सब चोरी हो गया, चोर आए थे ले गए आपका सब कुछ। तो उनकी माता जी देखिए कितनी समता भावी थी, समता परिणाम वाली थी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब जो चला गया सो चला गया, वह ले जाने वाला सुखी रहे। हम जाकर के उसको ढूंढेंगे, कष्ट करेंगे, थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे तो क्या फायदा, वह भी दुखी होगा, हम भी दुखी होंगे, और तब थानेदार को भी पैसा चाहिए होगा। ये सब बातें हैं। इसलिए उन्होंने वही संकल्प लिया कि अब मेरा जो चला गया सो तो चला गया, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे वह नहीं चाहिए। अपितु जो कुछ मेरे घर में बचा है उतना ही मेरे परिग्रह का प्रमाण रहा आवे, इससे अधिक परिग्रह मेरा अब नहीं कहलाएगा। उन्होंने संकल्प लिया। बहुत पैसा था उनके पास में, तो इसीलिए उन्होंने अपने गणेश प्रसाद जी को धर्मपुत्र बना करके और उनको शिक्षा दीक्षा देना चाहिए थी। सो ऐसा कितना बड़ा संकल्प है कि विधान बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। पूरा विधान किया और देखिए उनके पुण्य का प्रभाव। जब वे घर पहुंची तो जिस कोने में, घर के जिस हिस्से पर जो है बहुत सारा सामान था, सोना चांदी इत्यादि, वही हिस्सा चोरों के द्वारा नहीं खोदा गया। बाकी पूरा का पूरा मकान जो है वो उन्होंने छान मारा, लेकिन उस हिस्से तक वो नहीं पहुंच पाए थे जहां पर उनका पूरा धन रखा हुआ था। तो ये पुण्य परिणाम अपने आप ही जो है अपना, और उनका संकल्प भी रह गया कि जितना बचा है वही मेरा परिग्रह है। और देखा जाए तो पूरा का पूरा मुख्य जो सामान था वह उनका रह भी गया। तो ये परिणामों की महिमा है। और यहाँ वही कह रहे हैं कि अगर कोई धन को चाहने वाला मेरा समस्त धन भी ले जाना चाहे और सुखी होना चाहे तो ले जाए, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर तीसरा प्रमाण दिया कि दुष्ट व्यक्ति अगर मेरे प्राण भी लेकर, मेरा जीवन भी लेकर सुखी होना चाहे तो वह हो जाए, लेकिन मुझे उससे कोई बैर नहीं हो। और चौथा है, मेरा स्थान अगर कोई लेना चाहे तो वे भी ले सकते हैं, मेरी पदवी जो है वो भी लेना चाहे तो लेवें और आनंद से रहें। और अंत में कहा कि जो मध्यस्थ प्राणी हैं, जो मध्यस्थ होकर के ही जीवन सुखी रहना चाहते हैं, वे मध्यस्थ होकर ही सुखी रहें। इस प्रकार संपूर्ण संसार सुख से रहे, किंतु किसी को भी मेरी वजह से किसी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसी सद्भावना मुनिराज भाया करते। अब जय बताइए जिनेन्द्र भैया जी। जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, इसमें जो सुखी होना बार बार नहीं लिखा है, 4-5 बातें बताई, तो सुखी होने को अपन आदि दीपक माने? हाँ बिल्कुल मानना चाहिए। ठीक भैया जी। ठीक। अन्यथा पुनरुक्ति दोष आता है। एक ही बात को या एक ही शब्द को बार बार कहना जो है वो दोष कहलाता है काव्य में। उसको पुनरुक्ति यानी पुनः कहना, ये दोष है। तो पुनरुक्ति नहीं की जाती। हाँ, और कोई जिज्ञासा हो? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 86, उच्चारण करिएगा। यहाँ पर शार्दुल विकृत छंद है और वही 12 अक्षर और 7 अक्षर का इसमें क्रम रखना हमको। किम जानासि नवीत रागम अखिल त्रैलोक्य चूड़ामणिम। अनम्यूट करके बोलिए नविता जी।
किं जानासि न वीतरागमखिल त्रैलोक्यचूडामणिम् किं तद्धर्म समाश्रितं न भवता किं वा न लोको जडः किं तदर्थं समाश्रितं न भवता किं वा न लोको जडः मिथ्यादृग्भिरसज्जनैरपटुभिः किञ्चित् कृतोपद्रवात् मिथ्यादृग्भिरसज्जनैर्पटुभिः किञ्चित् कृतोपद्रवात् यत्कर्मार्जनहेतुमस्थिरतया बाधां मनो मन्यसे यत्कर्माञ्जन हेतुमस्थित यत्कर्माञ्जनहेतुमस्थिरतया बाधां मनो मन्यसे। ठीक, पुनः उच्चारण करते हैं। जानासि न वीतरागमखिल त्रैलोक्यचूडामणिं किं तद्धर्म समाश्रितं न भवता किं वा न लोको जडः मिथ्यादृग्भिरसज्जनैरपटुभिः किञ्चित् कृतोपद्रवात् यत्कर्मार्जनहेतुमस्थिरतया बाधां मनो मन्यसे। कह रहे हैं किम जानासि न वीतरागम अखिल त्रैलोक्य चूड़ामणिम किम तत् धर्मः समाश्रितं न भवता किम वा न लोकाः, यह लोकः शब्द होना चाहिए, गलती से लोकाः लिख गया है, लोकः जड़ः मिथ्यादृग्भिः असज्जनैः अपटुभिः किंचित कृत उपद्रवात् यत् कर्म अर्जन हेतुम अस्थिरतया बाधाम मनः मन्यसे। यहाँ पर अपने ही मन को संबोधित करते हुए मुनिराज या क्षमा धर्म के धारक जीव कहते हैं मनः, हे मन, किम यानी क्या, क्या तुम, अब तुम जो है वो अपने आप लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे? जानासी शब्द आया है तो जानासी मध्यम पुरुष एक वचन में आता है और वह त्वम के साथ ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर त्वम लिखा नहीं है, फिर भी उसका अर्थ आ जाएगा कि क्या तुम अखिल त्रैलोक्य चूड़ामणि, जो संपूर्ण तीनों लोकों में चूड़ामणि के समान हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं, ऐसे वीतरागम न जानासी, क्या वीतराग भगवान को तुम नहीं जानते? अरे वो बहुत महान हैं, तुम उनको अवश्य जानते हो। फिर किम तत् धर्म भवता न समाश्रितम, क्या तुमने तत् धर्म यानी उनका धर्म, उनका यानी वीतराग भगवान का, तो क्या तुमने अभी तक वीतराग भगवान के धर्म का आश्रय नहीं लिया है? अर्थात तुमने जब आश्रय लिया है तो फिर आगे और बताएंगे अभी। किम वा यानी अथवा, किम लोकः जड़ः न, क्या लोग जड़ नहीं है? जड़ माने अज्ञानी मूर्ख, तो क्या लोग मूर्ख नहीं है या जड़ नहीं, अज्ञानी नहीं है? अर्थात ये संसार तो अज्ञानी है ही, इसलिए मिथ्या दृष्टि भी, मिथ्या दृग्भि ही, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, कैसे हैं वो? असज्जन ही, जो कि दुर्जन है, सज्जन नहीं है, ऐसे दुष्ट, और अपटुभि ही, जो पटु यानी चतुर नहीं अर्थात मूर्ख हैं, ऐसे मूर्ख और दुर्जनों के, दुर्जन मिथ्या दृष्टियों के द्वारा किंचित कृत उपद्रवात, थोड़े से भी किए गए उपद्रव से, अगर वो थोड़ा सा उपद्रव करें तो तुम कर्म अर्जन हेतु, अर्थात जो कर्मों के अर्जन का हेतु भी है, अर्थात उससे बहुत ही कर्मों का आश्रय होगा, ऐसे उस उपद्रव को तुम अस्थिरतया माने अस्थिर होकर के, उनके उपद्रव के कारण थोड़ा सा ही अगर वो उपद्रव करें तो तुम अस्थिरतया माने अस्थिर होकर के, चंचल होकर के, बाधा मन्य से, बाधा मानते हो। अरे ये कोई बाधा थोड़ी है, संसार में कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहा है तो ये बाधा नहीं है, ये तो उसका अज्ञान है। तुम समझो तुमने उस महान वीतराग धर्म का आश्रय लिया है और ये लोग तो अज्ञानी हैं, इसलिए उपद्रव करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि यदि कोई उपद्रव करे, कोई मिथ्या दृष्टि इत्यादि प्रसंग आते हैं, कई बार आप लोगों ने सुने भी होंगे, आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में भी आए,
और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन में भी आए, और भी अनेक मुनिराजों के जीवन में प्रसंग ऐसे घटित होते रहते हैं। सो यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव या अन्य मतावलंबी, अन्य मत का आश्रय करने वाला जीव थोड़ा बहुत उपद्रव करे तो तुम चंचल मत होया करो, ये मत सोचा करो कि अरे अब क्या होगा क्या होगा। अगर ऐसा सोचोगे तो बहुत कर्म आश्रय होगा, अपितु उनको क्षमा करके और आगे बढ़ना चाहिए। और यही सोचना चाहिए कि मैंने उस महान वीतराग धर्म का आश्रय लिया है जिसको कि इस संसार में श्रेष्ठ कहा गया है, और ये संसार तो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। यदि उन्हें ज्ञान होता तो वे ऐसा नहीं करते। इस प्रकार का चिंतन करके और मिथ्या दृष्टियों के द्वारा किए गए उपद्रव को उनको परेशानी का कारण मत मानो, उससे परेशान मत हो। सो भावार्थ में ये कहा, हे मन, क्या तुमने पूरे तीनों लोकों में चूड़ामणि के समान श्रेष्ठ वीतराग जिनको नहीं जानते हो? क्या तुमने वीतराग कथित धर्म का आश्रय नहीं लिया? क्या जन समूह जड़ अर्थात अज्ञानी नहीं है, जिससे कि तुम मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी दुष्ट पुरुषों के द्वारा किए गए थोड़े से ही उपद्रव से विचलित होकर बाधा समझते हो, और जो कि कर्माश्रय की कारण है। इसलिए उसमें विकल्प मत करो और निर्विकल्प रहने का प्रयास करो। यही क्षमा धर्म का परीक्षण है। भैया जी तीसरी लाइन का अर्थ। मिथ्या दृग्भीहि, तीसरी लाइन को हम नीचे से जोड़ेंगे, यत यानी जो कि, ऊपर तो एक कह दिया कि क्या तुम ऐसा नहीं जानते, ऐसा नहीं जानते, यत यानी जो, मिथ्या दृग्भीहि मिथ्या दृष्टि, असज्जनैहि दुष्ट, और अपटुभिः यानी जो अचतुर हैं अर्थात मूर्ख हैं, ऐसे। तो जो अज्ञानी है और मिथ्या दुर्जन है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के द्वारा किंचित कृत उपद्रवात, थोड़े से भी उपद्रव पे किए जाने पर, अर्थात उनके द्वारा थोड़ा सा भी उपद्रव किया जाए सो फिर तुम उसको बाधा मान्य से यानी बाधा मानते हो। और कैसे मानते हो बाधा? अस्थिरतया माने अस्थिर होकर के, मतलब चंचल होकर के। हे मन, उसमें चंचल होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक भैया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। चलिए, वसंत तिल का छंद है पद्य क्रमांक 87 में, और इससे पहले तक पंडित जी जो इनमें हाँ दोनों ही छंदों में एक तरह से ज्ञाता दृष्टा रहने की वो के रूप में ही समझाया गया है। बिल्कुल, अध्यात्म दृष्टि से बात की जाए तो ज्ञाता दृष्टा के ही परिणाम अपनाने पड़ेंगे। और व्यवहार में भी देखा जाए तो क्षमा धर्म को अंगीकार करने के ये परीक्षण है ना, ये प्रमाण है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो आपको किस तरह से धैर्य पूर्वक कार्य करना। लेकिन इतनी उत्कृष्टता तो हमें आ नहीं पाती नहीं, जितनी मैंने इसमें यहाँ तो बताई गई है। मुनि धर्म की बात की जा रही है मुनियों ना। के लिए। जी 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 बिल्कुल। जी। और हम भी हाँ अभ्यास करें तो आ सकती है, अभ्यास से प्रत्येक विद्या सिद्ध होती है। हाँ जी, फर्क तो पड़ता है धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है। जी जी जी, हाँ, ज्ञान का यही तो विशेष लाभ है कि हमें इन चीजों में जो है, उस समय भले ही हो सकता है क्रोध हमें भी आता हो, लेकिन इतना अवश्य होता है कि हम उसका प्रायश्चित कर लेते हैं कि अहो आज मैंने क्रोध किया। जबकि अज्ञानी व्यक्ति जो होगा वह तो क्रोध करके भी और प्रसन्न होगा कि देखो मैंने उसे दबा दिया, गुस्सा करके उसे भगा दिया, ऐसा करके। ये दोनों में फर्क है। चलिए नीचे गई है हाँ, मिरांश जी, पद्य धन्यवाद क्रमांक पंडित जी। 87, और इसमें वसंत तिल का छंद है। यहाँ से मार्दव धर्म को आरंभ कर रहे हैं। इसका अन्वयार्थ हम नहीं दे पाए, लेकिन आपको समझा देंगे एक शब्द से। बोलते हैं, धर्मांग में तदीह मार्दव नाम ध्येयम्, धर्मांगमे तदिह मार्दव नाम ध्येयम्, जात्यादि गर्व परिहार मुशन्ति संतः, जात्यादि गर्व परिहार मुशन्ति सन्तः, तद्धार्यते किमुत बोध दृशा समस्तम्, तद्धार्यते किमुत बोधदृशा समस्तम्, स्वप्नेन्द्रजाल सदृशं जगदीक्षमाणैः, स्वप्नेन्द्रजालसदृशं जगतीक्ष्णमाणे,
इसमें एक उच्चारण के लिए आपको निर्देश देना चाहेंगे। आप ज को ज पढ़ते हैं, ये ज जो है ना वो उर्दू में उच्चारण किया जाता है, फारसी और अरबी इत्यादि में। हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में वो नुक्ता लगा के ज जो पढ़ा जाता है ना वो नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। ज ही ठीक भैया उसका जी। प्योर उच्चारण है, जाल सदृशम, जाल उसको जाल, नहीं पढ़ना। ठीक है। ठीक, चलिए पुनः उच्चारण करता हूं मैं। धर्मांग में तदीह मार्दव नामधेयम् जात्यादि गर्व परिहार मुशन्ति सन्तः तद्धार्यते किमुत बोध दिशा समस्तम् स्वप्नेन्द्रजाल सदृशं जगदीक्षमाणैः। कह रहे हैं धर्म अंगम एतत् इह मार्दव नामधेयम जाति आदि गर्व परिहारम उशन्ति सन्तः तत् धार्यते किमुत बोध दिशा समस्तम स्वप्न इंद्रजाल सदृशम जगत ईक्षमाणैः। मार्दव धर्म के लिए कह रहे हैं जाति आदि गर्व परिहारम। दूसरा जो पंक्ति है उसमें कह रहे हैं कि जाति आदि के गर्व के परिहार को, 8 प्रकार की जो कहे गए हैं मद, है ना, जाति कुल रूप ज्ञान इत्यादि, तो उसमें जाति इत्यादि के गर्व के परिहार यानी त्यागने को, गर्व को छोड़ना जो है उसको मार्दव नामधेयम, मार्दव नामक धर्मांगम, धर्म का अंग है, एतत् यानी यह, है ना, इति संतः उशंति, संत पुरुष अर्थात सज्जन आचार्य महाराज इत्यादि ऐसा उशंति यानी कहते हैं। एक शब्द रह गया इसमें, इह, इह यानी इस संसार में, इस संसार में जाति आदि के घमंड का त्याग करना, इसी को सज्जन पुरुषों अथवा आचार्यों ने मार्दव नामक धर्म का अंग कहा है। और तत् यानी वह, धार्यते किमुत, क्या वह धारण नहीं किया जाता, किनके द्वारा, बोध दिशा अर्थात जिन्होंने ज्ञान को ही अपनी दृष्टि बना लिया है, ऐसे सम्यक ज्ञानी अथवा सम्यक दृष्टि वाले, जिनका ज्ञान ही जिनका चक्षु है, ऐसे लोगों, ऐसे ज्ञान रूपी चक्षु से समस्तम यानी संपूर्ण, जगत यानी इस संसार को, स्वप्न इंद्रजाल सदृशम, स्वप्न और इंद्रजाल के समान। स्वप्न कैसा होता है, अस्थाई होता है, तो संसार को जो अस्थाई मानते हैं, और इंद्रजाल सदृशम यानी माया जाल के समान। इंद्र का मतलब यहाँ वो इंद्र नहीं है, इंद्रजाल बोलते हैं जादूगर के चक्र को। तो जैसे कोई जादूगर जब अपना मायाजाल फैलाता है और वह अस्थिर होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, उसके समान जो इस संसार को जानते हैं, ईक्षमाणै ही मतलब देखते हैं, तो ज्ञान रूपी दृष्टि से संपूर्ण संसार को स्वप्न और इंद्रजाल के समान देखने वालों के द्वारा किमुत तद्धार्यते, क्या वह धारण नहीं किया जाता, अर्थात अवश्य ही किया जाता है ना। मार्दव धर्म को धारण कौन करते हैं, वे ज्ञानी अवश्य ही मार्दव को धारण करेंगे, अन्यथा अगर उनके जीवन में गर्व हुआ अपने ज्ञान इत्यादि का तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, चलो, इसका भावार्थ यही हुआ कि जाति एवं कुल आदि का गर्व न करना, इसे सज्जन पुरुष मार्दव नाम का धर्म कहते हैं। यह धर्म का अंग है। ज्ञानमय चक्षु से समस्त जगत को स्वप्न अथवा इंद्रजाल के समान देखने वाले साधु जन क्या उस मार्दव धर्म को धारण नहीं करते हैं, अर्थात अवश्य करते हैं। हमें भी उसे धारण करना चाहिए। ठीक है जी, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई शब्द नहीं आ रहा होगा। भैया जी बोध दशा समस्तम मतलब बोध, हाँ, तीसरी बोध, लाइन, हाँ, तीसरी लाइन जो है, बोध तत् यानी वह मार्दव धर्म, बोध दृशा ज्ञान की दृष्टि से, दृशा मतलब दृष्टि, तो बोध यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी दृष्टि से, ज्ञान रूपी चक्षु से समस्तम जगत संपूर्ण संसार को, है ना, ऊपर और नीचे ये अन्वय जब बैठा दें तो शब्द ऐसे जुड़ेंगे, समस्तम जगत यानी संपूर्ण संसार को स्वप्न और इंद्रजाल के समान ईक्षमाणे ही देखने वालों के द्वारा किम उत धार्यते, क्या धारण नहीं किया जाता, अपितु तो अवश्य ही धारण किया जाता है।
है ना, उनका प्रश्न उठा के पूछ रहे हैं, क्या क्या ऐसा नहीं करेंगे? तो उत्तर होगा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो ज्ञान बोध दिशा का मतलब हो गया ज्ञान रूपी नेत्रों से।